नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अभी हफ्ते में 5 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में था। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले कल और परसों खोला दिया जाना था लॉकडाउन, लेकिन अब सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन। बात सभी शर्तें जो हैं वो पहले की तरह लागू रहेंगी। तो ये लॉकडाउन कल तक के लिए था और इसे खुल जाना था, लेकिन अब इसे सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आगे सोमवार तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। सीधे लिए चलते हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास। शिवेंद्र, क्या ये फैसला सिर्फ इस वजह से किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा है, या इसके अलावा कोई और कारण भी है? जी देखिए, अगर देखा जाए तो साफ तौर पर कारण यही है सही कि लगातार आंकड़ा यहाँ न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि अब गांव की तरफ ये संक्रमण बढ़ने की आशंका लगातार बढ़ रही है। इसीलिए सरकार ने ये जो लॉकडाउन है, ये कर्फ्यू है जिसको कर्फ्यू बोल रहे हैं, उसको बढ़ाने का फैसला किया है और अब सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है। हालांकि पहले जो नियम बनाया गया था उसके हिसाब से कल और परसों, कल सुबह 7 बजे से लेकर के फ्राइडे की शाम को 8 बजे तक खोला जाना था, जिसमें लोग जरूरी अपने काम कर सके, लेकिन अब इसको भी खत्म कर दिया गया है और अगले सोमवार की सुबह 7 बजे तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इस दौरान नियम पहले की तरह ही रहेंगे। तमाम जरूरी चीजों के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। बेहद जरूरी चीज के लिए ही लोगों को जाने की इजाजत होगी और इस दौरान गाँवों में भी वैक्सीनेशन और जो सैनिटाइजेशन का काम है उसकी ड्राइव शुरू की जाएगी, जिससे कि पंचायत चुनाव के बाद जो वहाँ खतरा है वो दूर किया जा सके संक्रमण का, और इसी के लिए सरकार ने इस कदम को उठाया है फिलहाल। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया। आइए रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के बेकाबू हो चले ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा देख रहे ऑफिसर्स को अदालत में पेश होकर पूरा लेखा जोखा अब बताना होगा। अदालत ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज आपूर्ति न करने पर केंद्र को अवमानना का नोटिस भी दिया है। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा, हमें 550 टन ऑक्सीजन मिली जबकि रोज हमें 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो केंद्र सरकार को अब जवाब देना है इस पर, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब केंद्र सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि दिल्ली में जो ऑक्सीजन संकट चल रहा है उसके लिए हाईकोर्ट में सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा कि आपने दिल्ली सरकार को 700 टन ऑक्सीजन क्यों नहीं दी, 505 टन ऑक्सीजन क्यों दी। दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन संकट चल रहा है और पिछले 15 दिनों से दिल्ली में हर रोज ये लड़ाई होती है। ये खबरें आती हैं दिल्ली के कई सारे अस्पतालों से कि वहां पर ऑक्सीजन 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे के लिए बची है और उसके बाद लोगों की सांसें थम जाती हैं। कई मौतें हुई हैं। दिल्ली के 3 बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से मरीजों की मौत हुई है और ये मौतें भी एक अस्पताल में 20, एक में 25 और एक अस्पताल में और 20 मौतें हुई, लेकिन वो उस अस्पताल ने ये मानने से इनकार कर दिया। सीधे संजय शर्मा के पास हम आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। संजय, जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपने हमारे आदेश की अवमानना की है, उल्लंघन किया है, तो क्या हाईकोर्ट में जवाब नहीं देके सुप्रीम कोर्ट में जाने का केंद्र का फैसला क्यों? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्र सरकार के 2 अधिकारियों का जो ऑक्सीजन से संबंधित सारी व्यवस्था देख रहे हैं उनको कोर्ट में तलब किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी कोर्ट में सवाल जवाब करने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, लिहाजा उनके अधिकारियों का अपने दफ्तर में और अपना काम करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि इसके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया है, हाई कोर्ट के आदेश को। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने तुरंत जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच को, स्पेशल विशेष बेंच को असेंबल होने को कहा है और 12:30 बजे बस अब से थोड़ी देर में आधे घंटे में इस मामले पे सुनवाई आगे बढ़ेगी। इसमें
जो पहले ऑक्सीजन का मामला सुन रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़ जिस बेंच के अगवा हैं, इसके बाद जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस एल.एन. राव इस बेंच का हिस्सा हैं। 2 जज यानी 3 जजों की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। तो ठीक है संजय, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है हम दोबारा आपके पास आएंगे और वो खबर भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। हाई कोर्ट ने केंद्र से जो जवाब मांगा था उसके खिलाफ अगर केंद्र